जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अरुण अंकल का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप इसे बड़ी ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। तो बिना स्किप किए आप सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अरुण है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग अभी कुछ टाइम पहले का ही है और मुझे गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं 2024 में ही जुड़ा हूँ। अभी मुझे 6-7 महीने ही हुए हैं गुरु जी महाराज से जुड़े हुए। लेकिन जीवन में गुरु जी के आने से मेरे बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर हुए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी कि मैं इस लायक हूँ कि मैं ईश्वर के दर्शन कर पाऊँगा, उससे जुड़ पाऊँगा, उनके चरणों को छू पाऊँगा। इसके लिए गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मुझे 2023 में डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको टॉन्सर हुए हैं गले में, और जिसकी वजह से संगत जी मैं उसका ट्रीटमेंट कराता रहा टॉन्सर का, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे गले में कैंसर है। संगत जी, मेरे घर के पास ही एक डॉक्टर थे जिनसे मैं ये ट्रीटमेंट करवा रहा था। तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा दर्द, बोला नहीं जाता था। मेरा वेट भी बहुत कम हो रहा था और मेरी बॉडी में भी संगत जी छोटे-छोटे दाने होने शुरू हो गए थे। तो मेरे से बिल्कुल भी आवाज़ मेरे से संगत जी निकलती नहीं थी। ये मानो कि मेरी आवाज़ जा चुकी थी, बिल्कुल जा चुकी थी। और जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था, वो मुझे मेडिसिन्स देते थे, मेडिसिन्स मैं लेता था। संगत जी, हल्की बहुत आवाज़ निकलती थी और जैसे-जैसे मौसम बदलता था वैसे-वैसे तो संगत जी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। मतलब ये समझ लीजिए ऐसा हाल हो गया था कि 5 दिन हॉस्पिटल में, 5 दिन घर, 10 दिन हॉस्पिटल में, 5 दिन घर, ऐसे मेरा संगत जी हाल हो गया था। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जितनी भी सेविंग्स थी इस बीमारी के चक्कर में सब लग चुकी थी। घर वाले भी परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान था। यहाँ तक कि संगत जी काम धंधा भी मेरा सब चौपट हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मानो किसकी क्या बुरी नज़र, गंदी नज़र मेरे परिवार को लग गई है, किसने क्या ऐसा कर दिया है, जिसके चक्कर में संगत जी मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। क्योंकि संगत जी, मैंने मेरे घर के ही पास एक छोटा-सा ही क्लिनिक है, तो इसी वजह से संगत जी मैंने वहीं से अपना ट्रीटमेंट करवाया। मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे इतनी भयानक बीमारी भी हो सकती है और मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ने लग गई, तब मेरी वाइफ ने कहा कि जब तुम्हें आराम नहीं मिल रहा है तो किसी सही से डॉक्टर को दिखा लो। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, देखिए अकेला मैं कमाने वाला, 2 बच्चों का साथ, बीवी, माँ, बाबूजी, इन सब का खर्चा सिर्फ़ मेरे पे ही है। बड़ा भाई है, वो अपनी फैमिली को लेके अलग रहता है, उसे कोई भी मतलब नहीं है। ना वो कभी ₹1 का सहारा लगाता है, ना कुछ। तो संगत जी इसीलिए मैं सारी चीज़ें सोच विचार के चलने वालों में से था। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टरों की फ़ीस कितनी महँगी है। तो संगत जी, जो मेरे घर के पास डॉक्टर है, वो सिर्फ़ ₹100 लेता है, उसी में दवाई वग़ैरह भी दे देता है। तो मैं उसी चक्कर में संगत जी अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था। संगत जी, जब मुझे आराम नहीं पड़ा, बिल्कुल आराम नहीं पड़ा, तब मेरी वाइफ़ ने कहा कि आप किसी और डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि संगत जी मेरे को जो दर्द था ना, वो असहनीय दर्द हो गया था और स्वेलिंग मेरे गले में इतनी हो गई थी कि मैंने वो पट्टा भी गले में बाँध रखा था। मेरे पूरी बॉडी में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे संगत जी दाने टाइप के हो गए थे।
मेरे को भी लगा संगत जी की परेशानी अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, किसी और डॉक्टर को मुझे दिखाना चाहिए। तो संगत जी मैं गाज़ियाबाद से दिल्ली गया और दिल्ली में मैंने सरकारी अस्पताल में दिखाया, क्योंकि संगत जी प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए इतना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाऊँ और उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं संगत जी सरकारी हॉस्पिटल में गया संजय गांधी, वहाँ मैंने संगत जी ओपीडी में लग के अपनी पर्ची वग़ैरह बनवाई, वहाँ पे संगत जी मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो उस दिन मुझे पूरा दिन लग गया और पूरा दिन लगने के बाद संगत जी जब मेरा नंबर आया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मेरा चेकअप किया, तो उन्होंने मेरे को देखते ही एकदम से कह दिया कि तुम्हें कैंसर है गले में। मेरे पैरों तले संगत जी ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? मैं इतने टाइम से मैंने बोला उनको कि मैं दवाई खा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मरना है तो दवाई खाते रहो और नहीं तो टेस्ट करवाओ, लेकिन देखने से तो कैंसर ही लग रहा है। तब संगत जी उन्होंने एक टेस्ट लिखा, जिस टेस्ट को मैंने करवाया 4-5 दिन बाद, क्योंकि संगत जी 4-5 दिन तक तो ये लगा लीजिए मेरे दिमाग से यही चीज़ ही नहीं निकल रही थी बाहर कि ऐसा भी मेरे साथ है। 4-5 दिन बाद संगत जी मैंने जब टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखाई तो संगत जी उसमें कैंसर घोषित हुआ। उसके बाद संगत जी बहुत परेशान, मैं मेरी वाइफ बहुत परेशान, ट्रीटमेंट चल रहा था और संगत जी दिन पर दिन बीमारी बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब संगत जी ऑपरेशन करना भी इतना आसान नहीं है। देखिए करना करना तो बहुत आसान है लेकिन करवाना इतना आसान नहीं है। सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ी और ऑपरेशन के लिए हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। थोड़े दिन के लिए हमने संगत जी यहाँ दिल्ली में रेंट पे एक कमरा भी लिया किराए पे, क्योंकि संगत जी अप डाउन करना मुश्किल था और जबकि मेरा जो बड़ा भाई है संगत जी वो दिल्ली में ही है, लेकिन उसने कोई भी किसी भी प्रकार की हमारी हेल्प नहीं करी। बच्चे, माँ, बाबूजी, संगत जी घर पे ही थे। मैं, मेरी वाइफ संगत जी यहाँ रूम लेके दिल्ली में और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाते रहे हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट हमारा चलता रहा। लेकिन संगत जी ये समझ लीजिए एक-एक रुपए के लिए हम तंग हो चुके थे, एक-एक रुपए के लिए परेशान और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था जल्द से जल्द। संगत जी क्योंकि ऑपरेशन की जो कुछ और मेडिसिन्स थी और जो बाद के खर्चे थे उसमें पैसे संगत जी लगने वाले थे। उसका भी इंतज़ाम करना था। मैंने अपने एक दोस्त से संगत जी 20,000 रुपए उधार भी माँगे। बहुत परेशानियों का सामना हमें उस समय करना पड़ रहा था। मानो जैसे कि कोई पहाड़ सा हमारे सर पे ना टूट गया हो। ऐसा उस टाइम संगत जी वक़्त था हमारे पास। 2024 में संगत जी मेरे को गुरुजी महाराज के बारे में दिल्ली में ही बताया, जिनके घर में हम रेंट पे रह रहे थे। तो उन्होंने पूछा हम लोगों से कि भई बच्चे वग़ैरह हमने सब कुछ बताया। तब उन्होंने कहा कि देखो आप अगर बुरा ना मानो तो ट्रीटमेंट भी करवाओ और यहाँ पे दिल्ली में छतरपुर एक मंदिर है, आप वहाँ चले जाओ। देखो गुरुजी महाराज ने चाहा तो हो सकता है आपका ऑपरेशन ही ना हो, आपका कैंसर ही रिमूव हो जाए। हमने वहाँ बड़े-बड़े चमत्कार देखे हैं। कुछ सत्संग उन लोगों ने संगत जी अपने भी हम लोगों को शेयर करे, तो मेरी वाइफ कहती है कि चलने में तो कोई बुराई नहीं है। तो संगत जी डॉक्टर हमें ना ऐसे बुलाता था जैसे 1 हफ्ते बाद बुलाया, 3 दिन बाद बुलाया, तो ऐसे संगत जी हमें डॉक्टर तारीख देते थे। तो बीच के दिन संगत जी हम कभी घर हो आते थे, कभी रूम पर ही रहना पड़ता था। तो संगत जी फिर उसके बाद मेरी वाइफ़ बोली कि एक बार चलने में तो कुछ नहीं जाता, तो हमने उनसे पता वग़ैरह लिया और संगत जी हमने एक ऑटो करके हम गुरुजी के वहाँ दरबार पहुँचे। गुरुजी के दरबार संगत जी पहुँचे, कुछ पता तो था नहीं और वहाँ पे संगत जी सोमवार वाला दिन था, हम वहीं उसी दिन पहुँचे और संगतों का वहाँ आना-जाना शुरू था, तो ऑटो वाले ने हमें बाहर ही उतार दिया, वो पार्किंग में नहीं लेके गया। तो हमने वहाँ पे एक अंकल खड़े थे, हमने उनसे पूछा कि हम किस तरीके से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, यहाँ कोई फूल, माला, अगरबत्ती कुछ भी नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं चढ़ता है, यहाँ पे सिर्फ समर्पण चढ़ता है और कुछ नहीं चढ़ता है। तो हमें कुछ समझ नहीं आया संगत जी पहली बार हमारा था वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कहा आप जाओ, आपको गुरुजी महाराज बताते जाएँगे, उसी तरीके से आप अंदर पहुँच जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी हम चलते रहे। दोबारा हमें कभी किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पे कि यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है और संगत जी देखा सारी संगत वहाँ पे खाली हाथ थी। हम लोग अंदर गए।
अंदर गए, वहाँ पे संगत जी देखा बहुत सुंदर, हमारी तो आँखें ही देखिए खुली की खुली रह गई, मैं आपको सही बताऊँ। पूरी तरीके से हमारी आँखें खुली रह गई क्योंकि इतना सुंदर मंदिर और इतनी सफाई, इतना सिस्टम जो वहाँ का बना रखा था, वो हमने कहीं किसी मंदिर में नहीं देखा संगत जी। ये हमारे पहले दर्शन थे वहाँ पे। अंदर पहुँचे, अंदर पहुँच के गुरुजी के दरबार माथा टेका, बड़ी शांति मिली, बड़ा सुकून मिला। वो जो परेशानी थी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन-सी दुनिया में आ गए हम लोग। बैठे संगत जी, थोड़ी देर वहाँ बैठने का मौका मिला। इतने में गुरुजी का एक मंत्र जाप चला, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और उस टाइम संगत जी मेरी आँखों से ऐसे आँसू बह रहे थे, जैसा मानो कि मतलब कितना जन्मों का मेरे अंदर से गुम्मार बाहर निकल रहा था। इतने मेरे आँसू थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगत जी अंदर पहुँचे, जब माथा टेका तब कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वहाँ बैठे तब संगत जी पता नहीं मेरे आँसू क्यों निकले और मेरी वाइफ़ मुझे देखी जा रही थी। मैं अपनी वाइफ़ को कहने लगा कि सरिता पता नहीं मेरे आँसू रुक ही नहीं रहे। मेरी वाइफ़ का नाम है संगत जी। उसके बाद संगत जी हम लोगों को लगा कि अब बाहर जाना है। इतने में एक अंकल जी मुझे बोलते हैं कि अंकल लंगर प्रसाद ना उधर मिलेगा, आप उधर जाओ। तो मैं मेरी वाइफ़ संगत जी लंगर के लिए गए, वहाँ पे हमें बिठाया। एक छोटी-सी थाली में संगत जी हमें ब्रेड पकोड़ा, हलवा प्रसाद और संगत जी 2 पकोड़े प्रसाद और 1 कप चाय प्रसाद वहाँ पे हमें वहाँ मिला। अब संगत जी मैं तो कुछ खा ही नहीं सकता था, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता था और ना ही संगत जी मेरे से वो निगला जा रहा था। मैंने आपको बताया मैं पानी तक नहीं सटक सकता था, ऐसा मेरा बुरा हाल था। भूख मुझे लगती थी, प्यास मुझे लगती थी लेकिन मैं अन्न, जल बिल्कुल त्याग चुका था अपनी तरफ से। ये समझ लीजिए कि मेडिसिन्स भी मैं जब खाता था तो घंटों तक रोता था बैठ के। उसके बाद संगत जी वहाँ मैं बैठा और लंगर में जब प्रसाद मिला तो संगत जी मैंने मना किया अपनी वाइफ को, कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो इतने में एक अंकल जी कहते हैं नहीं अंकल ये आपको ही खाना है, ये आपका प्रसाद है और ये गुरु जी ने आपको दिया, ये आपकी दवाई है। अब ये कैसी दवाई है मैं ये सोचने लगा। तो अंकल कहने लगे नहीं नहीं आपका ये लंगर कोई नहीं खाएगा, इसे आपको ही खाना है, गुरु जी का आदेश है। तो संगत जी मैंने वो लंगर खाना शुरू किया। उसमें इतनी मिर्च संगत जी मेरे आँसू निकलने शुरू हो गए। मेरी आँखों में से आँसू निकलने इतने बहते गए और संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये लंगर कैसे फिनिश करूँ। मैंने जैसे-तैसे ये लंगर ख़त्म किया। लंगर ख़त्म करने के बाद संगत जी हमने माथा टेका, वहाँ घर गए और वहाँ जो मकान मालिक थी उसने पूछा कैसा रहा? हमने बताया बहुत अच्छा अनुभव रहा और मेरे गले में उस दिन बहुत दर्द था, बहुत जलन थी और मेरे से बोला नहीं जा रहा था, तो मेरी वाइफ़ ने बोला इन्होंने वहाँ लंगर खाया और इनसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। तो उन्होंने छूटते ही कहा देखना अब गुरुजी कैसे आपके कष्ट काटेंगे। नेक्स्ट डे संगत जी हमें डॉक्टर के पास जाना था और जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो नहीं था और संगत जी उसकी जगह दूसरे डॉक्टर साहब थे। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, उन्होंने मुझे दोबारा टेस्टिंग के लिए बोला। जबकि संगत जी मुझे ऑपरेशन के लिए बोला गया था लेकिन दूसरे डॉक्टर ने मुझे टेस्टिंग के लिए बोला और देखिए संगत जी जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई 10 दिन वही डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करते रहे। 10 दिन तक संगत जी वही डॉक्टर रहे जिन्होंने मेरा दोबारा टेस्ट करवाया और संगत जी जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर चक्कर खा के कहते हैं एकदम से, किसने बोला है आपको ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। कैंसर आपका है ही नहीं गले में, किसने कहा है कि कैंसर है? तो मैंने पहली रिपोर्ट दिखाई, तो पहली रिपोर्ट दिखाई उन्होंने कहा कि कैंसर था लेकिन इतना नहीं फैला था पूरे गले में। उसका लक्षण था जो कि मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेडिसिन चली मेरी, लंबा समय ट्रीटमेंट चला संगत जी मेरा और अब भी चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट। गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जो अन्न जल त्याग चुका था वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा उनकी ब्लेसिंग से और देखिए संगत जी कैसे वो मेरा ऑपरेशन टला, ये गुरुजी महाराज ही जानते हैं। संगत जी अभी मैं गाज़ियाबाद हूँ और वो जो मकान मालिक थी उन्होंने पहले ही कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि गुरुजी महाराज जो हैं वो
कैसे बीमारियों को दूर करते हैं, कैसे कष्ट हरते हैं, ये गुरुजी महाराज ही जानते हैं। बस आप इनको समर्पण करें, आप इनके सत्संग सुनें, मंत्र जाप करें। आज भी उनका नंबर हमारे पास है, हम उनसे बात करते हैं, वो गुरुजी के बारे में, गुरुजी की महिमा के बारे में बताते हैं। लेकिन संगत जी, मैं अभी तक तो इतना नहीं जानता गुरुजी के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके हर एक दुःख, हर एक कष्ट दूर होते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ, अनंतम शुकराना करता हूँ। और यही कहूँगा गुरुजी, जैसे आपने मेरे दुःख, दर्द, कष्ट दूर करे, ऐसे सबके दुःख, दर्द, कष्ट करिएगा दूर। संगत जी, मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने शरण में लिया, चरण से लगाया और मेरी इतनी बड़ी बीमारी को बहुत छोटे में ही काट दिया। नहीं तो संगत जी, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरे कोई कष्ट काट सके। जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमारे कष्ट भी कब दूर होते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बाकी संगत जी, यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था, कोई भूल-चूक मेरे से हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना। जय गुरु।